बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, हुकूमत की पंजाब असम्बली में भरपूर कानून साजी जारी है। एक ही दिन में हुकूमत ने पंजाब असम्बली से 12 बिल मंजूर करवा लिए। दूसरी तरफ अपोजिशन का एहतजाज भी जारी है। उन्होंने ऐवान से वॉकआउट कर दिया, जबकि असम्बली की सीढ़ियों पर बैठकर एहतजाज भी किया है। सूबाई वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजा ने पोस्ट बजट आम बहस का आगाज़ किया। पोस्ट बजट आम बहस आज भी जारी रहेगी। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 1 बजे शुरू हुआ था। पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर क्या कुछ हुआ, अवाम मसाइल के हल के लिए बाइकआउट कर कर किसका भला करते हैं, और इस हवाले से भी जानेंगे कि पंजाब हुकूमत ने धड़ाधड़ अपोजिशन के बगैर 12 बिल्स कैसे पास करवा लिए और अपोजिशन किस बात का एहतजाज कर रही है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है सर, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, इजलास पेश किया जाता है, इजलास रखा जाता है सर, बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाते हैं, अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट कर दिया जाता है सर, उसको मंजूर नहीं किया जाता है सर। ये क्या चीज़ें चल रही हैं? अवाम तो यही परेशान है कि यही सारी चीज़ें चलती रहीं तो हमारा भला किसने सोचा है? अवाम इससे कुछ परेशान नहीं है। आप, मुझे लगता है ये आपको परेशानी है ये, क्योंकि जो दुनिया जहान में जहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ यही होता है कि गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन में अपोजिशन अपनी अमेंडमेंट देते हैं, उनकी अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं होती मेजॉरिटी के वजह से, तो उन्होंने फिर अपना एहतजाज तो करना होता है। अपोजिशन का काम है एहतजाज करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने लाना। वो किसी लेजिस्लेशन उसकी वजह से तो ला नहीं सकते क्योंकि उनकी अक्सरियत नहीं होती। फिर वो उसको एजिटेट करते हैं, कभी वॉकआउट करते हैं, कभी हाउस में एजिटेट करते हैं। या आप दुनिया जान की पार्लियामेंट को का जायज़ा लें तो वहाँ सब इसी तरीके से चलता है और जमहूरियत की रिवायात भी यही है। सही है, ठीक है सर। आपने कहा कि दुनिया जहान की आप कहीं भी पार्लियामेंट की बात कर ली जाए, बट सर कल हमने देखा, अगर आप कह रहे हैं कि हुकूमत का काम है कि हुकूमत बिल मंजूरी के लिए पेश करती है और अपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं अपना इख्तलाफ रख भी देती है। ठीक है सर, बहुत सी जगह हमने ऐसी भी देखी हैं, अगर हम काफ़ी ममालिक को कॉपी करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो कल सर आपने देखी होगी कि तकरीब हल्फ बर्दारी हुई जो अमरीकन प्रेसिडेंट है उनकी, तो सर कल भी वहाँ पर अपोजिशन के लोग मौजूद थे तो सर वो उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आए। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता कि मिल के बैठ के इस तरीके से कोई बिल अगर पेश किया जा रहा है तो उसको मंजूर किया जाए? ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो अभी तक पॉलिटिकल सिस्टम है वो एस्टेब्लिश नहीं हो सका और इसमें बहुत बड़ी खामियां हैं। आप इलेक्शन में देख लें, उसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं, फिर रिवायात में बहुत सी खामियां हैं। और जब तक ये सिस्टम मैच्योर नहीं होता उस वक्त तक ये चीज़ें रहेंगी और हमारी दुआ है कि कोई इस सिस्टम को ये सिस्टम मैच्योर हो और फिर ये रिवायात कायम हो जाएंगी कि जब कोई भी हल्फ लेगा, प्रेसिडेंट लेगा, प्राइम मिनिस्टर लेगा, तो अपोजिशन भी उसी तरीके से साथ बैठी होगी जैसे दुनिया जहान में है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक जी शुक्र अल्लाह का। सर, जैसे कि कल भी बिल की मंजूरी के लिए बिल पेश किया गया सर, हमने अक्सर देखा है कि अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट कर दिया जाता है, शोर शराबा किया जाता है सर, एहतजाज किया जाता है। क्या सर अपोजिशन के पास एक यही चीज़ ही रह गई है कि जब कोई बिल पेश किया जाएगा वो शोर शराबा शुरू कर देंगे? देखें, बेसिक ज़िम्मेदारी जो है ना वो है लेजिस्लेशन, जो लोग मुंतखब करके अपने नुमाइंदों को इस ऐवान में भेजते हैं तो उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी लेजिस्लेशन है, कानून साजी है। अब ये पर्सन वेरी करता है कि उनके पास हर चीज़ रूल्स में दी गई है कि वो अपना मौक़िफ़ कैसे सामने रख सकते हैं। अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो ये पार्लियामेंट्री जमहूरियत है, यहाँ अक्सरियत की राय प्रवेल करती है। अगर वो लोगों को अपने हम ख्याल बना सकते हैं तो उसके लिए लॉबिंग करें, बना लें। अगर नहीं करते तो ये एक गैर पार्लियामेंट्री तर्ज़ अमल है जो आप हल्ला गुल्ला करते हैं। तो आप लोग आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि आपके नुमाइंदे आप वहाँ किस करैक्टर का मुज़ाहरा करते हैं, तो आपके लिए कोई अच्छी राय कायम नहीं होती। बहैसियत मजमूई जो अवामी नुमाइंदगान हैं उनके लिए तासर लोगों का वो अच्छा नहीं जाता। तो इसलिए
आप एक जमहूरी तर्ज अमल का मुजाहरा करते हुए आप इख्तलाफ राय रखें, अपना एक मौक़िफ़ रखें। अगर आपका मौक़िफ़ अक्सरियत मान लेती है तो ठीक है, वरना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए आप अक्सरियत की राय को मानें और आराम से बैठे बिहेव। ठीक कह रहे हैं सर, ऐसे ही आप कह रहे हैं कि लोग आप पे नज़र रखते हैं, लोग सारी चीज़ें नोट करते हैं। सर हमारे शहरी हैं जो आपको मुंतखब करके आगे लेते हैं, लेकिन आपका अगर सिर्फ एक ही नारा है कि एक ही बंदे की रिहाई का मुतालबा करते हैं आप, और बाकी लोगों से आपको कोई चीज़ों का वास्ता नहीं है, तो सर वही लोग ही आपको जिता के लाए हैं, उनके बारे में आप लोगों ने कब सोचना है? देखें, बात यही है कि रिहाई का जो मुतालबा करना नहीं चाहिए, आपको कानून की अमलदारी का मुतालबा करना चाहिए। अगर कानून आपको कोई गिल्टी करार देता है तो फिर कैसे कानून, आप तो कानून पे अमल करने का हलफ उठाते हैं, तो आप कैसे एक गैर कानूनी काम का मुतालबा कर सकते हैं? आपके पास इख्तियार है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है उसकी अपील करें। अगर कानून आपको गिल्टी डिक्लेयर कर देता है तो फिर तो आप एक गैर कानूनी अमल का मुतालबा कर रहे होते हैं जो आपको ज़ेब नहीं देता। तो इसके लिए आपको एक दुरुस्त रास्ता इख्तियार करना चाहिए, कानून पे अमलदारी का मुतालबा करना चाहिए, ना कि कानून के ख़िलाफ़ जाने का मुतालबा करना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। सर हमने देखा है कि जब भी असम्बली में कोई बिल पेश किया जाता है, कोई बिल मंजूरी के लिए लाया जाता है, तो सर ऑपोजिशन की जानिब से हमने देखा है कि हमेशा एक ऐसा रद्द-ए-अमल दिया जाता है, या तो वॉकआउट कर दिया जाता है या फिर सर शोर शराबा किया जाता है। सर इसकी सबसे पहले क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो पार्लिमानी नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक असम्बली को नहीं चलाया जाता। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा, पिछले साल जून की, जब हमारे 15 मेंबर्स को जो है इन्होंने 11 मेंबर थे शायद या 15 थे, आई डोंट रिमेंबर, उनको मुअत्तल कर दिया और 15 नशिस्तों के लिए कर दिया, और हमने 2 महीने जो है वो असम्बली बाहर लगाई। अगर पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर आप स्पीकर का रवैया अगर गैर जानिबदाराना होगा तो ये इश्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन अगर स्पीकर टिल्ट करेगा, जो कि पाकिस्तान में हमेशा हुआ है, आज भी हो रहा है, हमारे स्पीकर साहब उठते हैं और जब वो मीडिया पे टॉक करते हैं तो वो इस तरह से लगता है कि वो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के नुमाइंदे हैं, हालांकि उनका जो रोल है वो बायस नहीं होना चाहिए, ही हैज़ टू बी अनबायस। तो ये एक मेन रीज़न है। जब और अगर किसी से कोई सवाल पूछ लिया जाए, कोई तल्ख सवाल पूछ लिया जाए, तो वो जवाब देने की बजाय आगे से गुस्सा करते हैं और डांटते हैं। मैं मिसाल दे देता हूँ कि अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है, उस्मा बुखारी से मैंने एक सवाल किया, उनको बड़ा नागवार गुजरा और उन्होंने आगे से बात शुरू कर दी जी कि मैं पंजाबी समझानी है। अच्छा, मतलब उनको ये लगता है कि शायद वही पढ़ी लिखी हैं, मतलब मेरे जैसे बंदे भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, मतलब हमें भी इंग्लिश समझ आ सकती है या हम बोल सकते हैं, लेकिन ये जो रवैये हैं ना, असल में ये रवैये जो हैं ये आपको पुश करते हैं और फिर जो है वो रिज़ल्ट इस तरह के आते हैं। ठीक है सर, मतलब हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से ये कहा गया कि हमने हमेशा अपोजिशन का यही रवैया देखा है कि वॉकआउट कर जाना, हालांकि अवाम ही, हमारे शहरी ही आप लोगों को लाते हैं, लेकिन आप लोगों का सिर्फ हमेशा एक ही जगह एक ही मुतालबा होता है कि एक ही बंदे की रिहाई की जाए। तो यही इल्ज़ामात आप लोगों पे लगाए जाते हैं, और अगर आवाम के लिए भी, आवाम के मफाद के लिए भी कोई बिल मंजूरी के लिए दिया जाता है तो तब भी आप लोगों की जानिब से रद्द किया जाता है, इस तरीके के इल्ज़ामात। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखें, जिस बंदे की रिहाई का हम कह रहे हैं, बेजा रिहाई का, 72 साल की उम्र में उसके ऊपर एक FIR भी नहीं हुई, और 72 साल के बाद 2 सालों में 200 से ज़्यादा FIRs हो जाती हैं। अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम ने उस बंदे को धांधली के बावजूद किसी भी और पार्टी से ज़्यादा वोट दिया 8 फरवरी को। आप एग्री करती हैं इससे? पाकिस्तान की अवाम ने दी है, तो वो पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि उसको रिहा किया जाए, उसको बेजा अंदर ना रखा जाए। तो ये हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। मेरे हलके के जो लोग हैं, आप किसी दिन मैं आपको दावत दूंगा, आप आ जाएं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाएं। गांव की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें कोई शहर नहीं है। मैं आपको हर जगह लेके जाता हूँ और पब्लिक में जाके आप ज़रा ये क्वेश्चन कीजिएगा। पब्लिक ये कहती है कि सानू तुहाडे कोलों काम नहीं चाहिए, इमरान खान ना छड्या जाए। ये पब्लिक डिमांड है। ये तो आप कैसे कह सकती हैं कि जो ये पब्लिक डिमांड नहीं है? ठीक है सर, आज एक दफ़ा फिर बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, तो आज आप लोगों का क्या रद्द अमल होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? We'll have to look at the bill. I don't know कि क्या बिल एग्जैक्टली पास किया जाएगा। इशू ये होता है कि पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर जो बिल्स हैं उनके ऊपर डेलिब्रेशन नहीं की जाती, ऐवान को एतमाद में नहीं लिया जाता। अगर गवर्नमेंट को बिल लाना चाहती है तो व्हाट दे डू,
वो उसको प्रपोज़ करेंगे और कमेटी में भेज देंगे, और कमेटी में 2-4 दिन के बाद ला के उसको पास करवा देंगे। उसके ऊपर डिबेट नहीं करवाते। अगर आप असम्बली के अंदर डिबेट करेंगे तो मैं भी उसके ऊपर अपनी राय दूंगा। मुझे अगर वो मसवदा आज अगर एक बिल आना है और मुझे अभी अंदर जाके बैठे हुए पता चलना है कि आज 10 बिल आने हैं और उसी वक्त उन्होंने मंजूर करवाने हैं, आई डोंट हैव टाइम। मैं उसको कैसे जो है वो उसको स्क्रूटनाइज करूँगा, उसको देखूँगा। मैं अगर वकील नहीं हूँ या मैं उस मामले के बारे में टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, आई वोंट हैव एम्पल टाइम टू लुक एट दिस। तो बात यह है कि अगर आपने उसको चलाना है तो फिर आप मेंबर्स को जो है वो 2-4 दिन पहले वो प्रोवाइड करें, वो उसके ऊपर तैयारी करें और अपनी राय दें। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर यही होगा, अगर आप बुलडोज़ करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे पास एहतजाज के अलावा क्या और क्या बचता है जी। हमने एहतजाज तो करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है बस फाइन। सर कल जैसे कि आपने देखा कि बिल एक मन पेश किया गया, सर अपोजिशन की जानिब से हमने देखा है कि वॉकआउट कर दिया गया, शोर शराबा किया गया। तो सर क्या अपोजिशन के पास एक यही तरीका कार है अपनी बात मनवाने का या फिर रद्द करने का बिल को? नहीं, इस तरह नहीं है। वो हमने जो प्रोटेस्ट किया है वो आइनी तरीके से किया है, जमहूरी तरीके से किया है। उसकी रीज़न ये है, एक तो वो जो बिल थे जो कमेटियों में ले किए गए हैं वो एक दिन हाउस में हुए, अगले दिन कमेटियों में करके हमारे मेंबर्स के जो डिसेंटिंग नोट्स थे उनको साथ पार्ट एंड पार्सल नहीं किया गया। सेकंड, वहाँ पे अप्रूवल के लिए हमारे नुमाइंदों को नहीं बुलाया कमेटी की जो है। थर्ड वन ये था कि हम चाहते थे कि जो अवामी मफाद के इश्यूज़ हैं, स्पेशली एजुकेशन का था, हमने कहा इसको पब्लिक करें, पब्लिक के लिए। उसमें हमारी बहुत सारी अमेंडमेंट्स थी, उनमें से चंद को रखा गया, बाकी को फायर कर दिया गया। तो हमारे पास एक पार्लिमानी तरीका यही था कि हम उसका वॉकआउट करें, क्योंकि जब अगर हमारी बात नहीं मानी जा रही, जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो हम उस गैर आइनी गैर पार्लिमानी जो लेजिस्लेशन है उसका कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। दैट्स वाई हमने उसका प्रोटेस्ट किया था। सर आपने अवामी फ़ायदे की बात की है, तो अवामी फ़ायदे अवाम ही आप लोगों को सेलेक्ट करके आगे लेती है, बट सर आप लोगों पर इल्ज़ामात ये लगाए जा रहे हैं कि आप जब भी आते हैं ऐवानों में तो आप सिर्फ एक आदमी की रिहाई के मुतालबे करते हैं और अवाम के बारे में नहीं सोचते। तो सर इस किस्म की भी बातें हो रही हैं? नहीं, इस तरह की बातें नहीं हैं। अवाम की अपने जो हमारे बेगुनाह जिन पे ऊपर मुकदमात हैं, जिनको बेगुनाह फंसाया गया है, उनके ऊपर जेली मुकदमात हैं, उनकी रहाई की तो बात हमने करनी है। अपने वर्कर कॉरकन की हम रहाई की ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर हो, उसमें हमने 5 इजलास बुलाए थे गंदम की स्पोर्ट्स प्राइस के लिए, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सुना। उसके बाद हमने जो एजुकेशन प्राइवेट कर रहे हैं इसके ऊपर हमने इजलास बुलाया, गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि अददी नंबर उनके पास हैं इसलिए वो अपना ये गोरख धंधा कर रही है। लेकिन ये हुकूमत का मैं आपको आज बड़े क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ कि अवाम में ये बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। अवाम में ये बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। ये किसान दुश्मन, अवाम दुश्मन, तालीम दुश्मन, सेहत दुश्मन हुकूमत बन चुकी है। और ये सिर्फ टिकटॉकर और अपने लंबे लंबे पैनाफ्लेक्स लगाने। वही तकरीबन 1 साल होने वाला है पंजाब गवर्नमेंट में, आप क्या देख रहे हैं, किस किस्म की कारकर्दगी देखने में आई है? 1 साल होने वाला है माशाल्लाह। 1 साल में काश्तकार तबाह बर्बाद हो गया है। उसकी गंदम, उसका कॉटन, उसका शुगर केन वो तबाह हो गया है। 1 साल होने वाला है, हो गया है, होने वाला है। और तालीम और सेहत जो एक बुनियादी हक़ होता है हर बच्चे का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, वो उससे छीन लिया गया है। अच्छा, उसके अलावा इंडस्ट्री बंद है, स्मोक की वजह से अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है, वो आपके सामने है। हाँ, वो 1000 ट्रैक्टर दे के जिसमें कमीशन इनका अपना था, सारा इनका एक प्रोग्राम था, उससे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कभी बेहतर नहीं होगा। 1000 बंदे को, हम एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, उस पर हमारा डिपेंड है, और जो है ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। ठीक है, सही है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बस सर ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सर कल जैसे कि असम्बली में बिल पेश किया गया, कानून साजी की गई, तो सर हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से सर वॉकआउट कर दिया जाता है, और अब नहीं, कई बार हमेशा ऐसे ही होता है, जो भी अपोजिशन होती है वॉकआउट कर जाती है, शोर शराबा करने लगती है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या एक ऑप्शन यही रह गया अपनी राय रखने का कि आप वॉकआउट कर जाएँ, शोर शराबा करने लग जाएँ? आपके क्वेश्चन में बड़ा वज़न है, क्योंकि कानून साजी थी, 12 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बिल जो हैं हमने वो अप्रूव किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमारे मेंबर्स की तादाद 173 थी, और जब भी अपोजिशन ने कोरम पॉइंट आउट किया तो हमारा कोरम पूरा था अल्हम्दुलिल्लाह। और जब लेजिस्लेशन होती है
तो कोरम पॉइंट आउट किया जाता है, तो फिर हमें मिनिमम 93-94 मेंबर्स करने पड़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गवर्नमेंट का बिज़नेस हुआ। जब प्राइवेट मेंबर डे होता है उस पर कोरम पॉइंट आउट नहीं होता, और मैं समझता हूँ कि जब अपोजिशन का कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कुछ कहने और कुछ करने को नहीं है, तो वो पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए सिर्फ एजेंडा कोरम पॉइंट आउट करते हैं और उसके बाद फिर उनके नारे लगाते हैं। मैं समझता हूँ कि हकीकत में उनका फेलियर है और उनके पास आवाम के लिए कुछ नहीं, क्योंकि जब वज़ीर आला पंजाब दिन रात मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह 86 प्रोग्राम हमने इनॉग्रेट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हिम्मत कार्ड हो, वो किसान कार्ड हो, वो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप हों, स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप हों, ज़िम्मेदार के लिए जो है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम हो, ये वो तमाम स्कीमें हैं जो वज़ीर आला पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह इनॉग्रेट की, काम शुरू हुआ। और सुथरा पंजाब पूरे पंजाब में 77 साल बाद जैसे होती है कि हमेशा बेटियां अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हैं, तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा बतौर बेटी पंजाब को सुथरा पंजाब का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवा के उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में फिर आप ये देखें कि 1300 जो हॉस्पिटल थे उनका फेज़ 1 हमने बिल्डिंग्स बनाकर मुकम्मल कर दिया है, फेज़ 2 शुरू है। और जब हमारा कंपैरिजन खैबर पख्तूनख्वा से किया जाएगा तो वो कुछ नहीं, फ़र्क है सर? तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क वाज़े है। हम काम कर रहे हैं आवाम के साथ, जो मियाँ नवाज शरीफ ने वादा किया था उस पर अमल हो रहा है। और चीफ मिनिस्टर पंजाब देखे ना दिन रात की मेहनत कि शेखपुरा में ज़मीनी इलेक्शन होता है 139 का, तो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट राना तनवीर हुसैन साहब के बेटे राना तारिक इकबाल साहब 45,000 वोट लिए और 25,000 की लीड से जीते हैं। अगर ये कहते हैं कि इनका मोराल जो है वो दरियाबुर्द हो चुका है और ये हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं, क्योंकि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इनका एजेंडा जो बैरूनी एजेंडा है और पाकिस्तानी अवाम ने बैरूनी एजेंडे को अब दफन कर दिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अरकान असम्बली की आपने बात सुनी है, मज़ीद कुछ और लोगों से भी बात करेंगे हम इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, जैसे कि कल आपने देखा कि बिल पेश किया जाता है, कानून साजी की जाती है गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, बट हम अपोजिशन का एक ही रवैया हम हर दफ़ा देखते हैं कि वॉकआउट कर जाते हैं, शोर शराबा करते हैं और कुछ नहीं मिलता तो मतलब मानने से इनकार कर देते हैं हर बिल। तो क्या अपोजिशन के पास एक यही ऑप्शन रह गया अपनी बात मनवाने का? वो ना आपने एक मिसाल सुनी होगी कि जो खाली बर्तन होता है ना वो ज़्यादा शोर मचाता है, तो वो इस टाइम जो कुछ कर नहीं ना सके हैं, तो उनकी सोच है कि शायद हमारी जो गलतियां हैं ना वो हमारे शोर मचाने से या हमारे वॉकआउट करने से वो छुप जाएंगी। वो सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एक हथियार बनाया हुआ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मतलब अवाम ही उन लोगों को सपोर्ट करके या फिर जिता के आगे लाती है। अब अगर अवाम के फ़ायदे के लिए कोई चीज़ पेश की जा रही है, कानून साजी की जा रही है, तो हर तरफ यही हम नारा देखते हैं कि उनका एक ही मुतालबा रहता है कि जी हमारे लीडर को रिहा किया जाए। तो यही सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं। पता क्या बात है, जब आप अपनी आवाम के साथ वफादार नहीं ना होते तो फिर सिर्फ आप अपने फ़ायदे को देख रहे होते हैं कि मेरा किस चीज़ में फ़ायदा है। जब आप अपनी आवाम के साथ वफादार होते हैं तो फिर आपको सिर्फ अपनी आवाम पे फोकस होता है, आपको ये फोकस नहीं होता कि मेरे बेनिफिट्स में कौन सी चीज़ें हैं और मेरे बेनिफिट्स में कौन सी नहीं। इस वक्त उनको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि हमारा लीडर, जबकि उनको ये पता है, ये अच्छे से इनको मालूम है कि हमारा लीडर जो है वो गलत है और अपनी गलती की वजह से वो इस कैद में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक जी अल्लाह का शुक्र। सर कल जैसे पेश किया गया बिल मंजूरी के लिए और अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट किया गया, शोर शराबा किया गया, एहतजाज किया गया, तो सर क्या अपोजिशन के पास एक यही हल है अपनी बात मनवाने का, एक यही तरीक़ाकार है? देखें, आपको इसके बैकग्राउंड का नहीं पता। कल का जो इजलास था ना, गवर्नमेंट ने 12 बिल अपने रखे हुए थे। ये बिल जिस तरह से इन्होंने कमेटी में भेजे और जिस तरह से बगैर नोटिस के इन्होंने उसको असम्बली में ले आए, वो एक गैर आइनी तरीका था। फिर उसके बाद जब उनको ले आए
तो फिर उन्होंने कल एक पंजाब असम्बली के खाते से 20 लाख रुपए का खाना पकवाया अपने MPAs के लिए, सरकारी MPAs के लिए, कि वो आएँ और खाना की वजह से शायद वो इजलास में लेकिन कल उनमें आए तो हैं लेकिन वो खाना खाकर चले गए क्योंकि उनके काम वगैरह नहीं हो रहे, उनको दिलचस्पी नहीं थी। उनको पता था ये सारी अमेंडमेंट जाली हैं, वो भी इसके हक़ में नहीं है। तो जब उन्होंने, हुकूमत को चाहिए होता है कि अपनी तादाद पूरी करें, जब उनकी तादाद पूरी नहीं थी तो हमने कहा जी आपकी तादाद पूरी नहीं है तो आप ऐसा करें कि इसको गिनती कर लें। जब उन्होंने गिनती, पहले तो डिप्टी स्पीकर ने कह दिया जी कि आप पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी ऐसे ही करते थे, तो उन्होंने नहीं की। फिर बाद में जब हमने प्रेशर डाला तो फिर उन्होंने गिनती की तो उनके 52 लोग थे। फिर उन्होंने कहा जी अब घंटियाँ बजाई जाएँ। फिर 2-3 दफ़ा घंटियाँ बजाई तो नहीं आई, तो आवाम नहीं आई, उनके MPAs नहीं गए। तो फिर जो उनके वज़ीर थे शजाउर रहमान साहब, उन्होंने कहा जी कि मेरे पास कल को टाइम नहीं, मैंने आज ही तकरीर करनी है बजट की जो है 3 माह की। तो उन्होंने फिर वो तकरीर कर दी। देखें ये हुकूमत ऐसे चला रहे हैं कि जैसे पता नहीं इनको किस बात का जल्दी है, या ये परेशान है, या कहीं ये हुकूमत जो है कुछ मेहमान लग रही है, ये डरे डरे हैं। तो ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता। सर तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने वाला है, पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी आपने कैसी देखी है? देखिए जी, अभी तक इनसे काबीना ही मुकम्मल नहीं हो चुकी, इनके वज़ीर ही नहीं है जितने महकमे हैं। अब इनको करप्शन के लिए जो महकमा मिलता है वो ये दे देती हैं जो इनकी खातून है मरियम औरंगज़ेब। कल उन्होंने कोई यूनिसेफ है वो अरबों डॉलर दे रहा है, करोड़ों डॉलर दे रहा है म्यूज़ियम के लिए, तो उन्होंने वो महकमा भी टेक ओवर कर लिया है। तो जो महकमा इनको जिसमें पैसे देखते हैं उसको अपनी तरफ कर लेते हैं, जिसमें देखते हैं जब खाली हो गया वो दूसरों को दे देते हैं। तो यहाँ पर हुकूमत नाम की जो 3 औरतें, 3 कहानियाँ मुख्तलिफ चल रही हैं, वो तीनों के गिर्द घूम रही हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं वजह जानना चाहूँगी, आप लोग वॉकआउट किए, आप लोग देखिए बात ये है जी कि उन्होंने एक बिल नहीं 12 बिल पेश किए। होता ये है कि कमेटीज़ में जब वो बिल ले होते हैं वो कमेटी के पास जाते हैं, वहाँ पे डिसेंटिंग नोट्स होते हैं, वहाँ पे अमेंडमेंट्स होती हैं। हमारे मेंबर्स को और डिसेंटिंग नोट्स नहीं उनके एंटरटेन किए गए, हमारे मेंबर्स की अमेंडमेंट्स नहीं एंटरटेन की गई। और उसके अलावा अगली बात मैं आपको अर्ज़ करूं कि एक हमारी कमेटी के चेयरमैन जो कि PO हैं, जो कि जिन पे FIRs हैं, वो आ नहीं सकते, उनकी जगह इन्होंने अपना चेयरमैन बिठा के उस कमेटी को इन्होंने यूनानिमसली बिल पास कर दिए। तो हमने एहतजाज किया, हमने कहा कि आप इस तरह ना करें, हैपेजर्डली ये सारा काम ना करें, इनको दोबारा कमेटीज़ को भेजें। तो हमारी एक नहीं सुनी गई। फिर हमने कोरम की निशानदेही की। टोटल कल वाली जो लेजिस्लेशन है वो इलीगल है, बग़ैर कोरम के हुई है। मिनिस्टर साहब की पोस्ट बजट स्पीच भी बग़ैर कोरम के हुई है। तो मैं समझता हूँ कि उसके हमारे पास इसके अलावा चारा ही नहीं था कि हम उस सिस्टम का जो कि गैर कानूनी सिस्टम हो रहा था उसका हिस्सा बने। सही है, ठीक है सर। 12 बिल पेश भी किए गए हैं और कानून साजी की भी जा रही थी, और आपने कहा कि हमारे लोग जो मौजूद भी नहीं थे, अपने लोग बिठा दिए गए और इस तरीके की। तो सर क्या आवाम के फ़ायदे का कोई भी बिल उसमें नहीं था? आवाम के फ़ायदे की कोई बात मौजूद नहीं थी? देखिए, अवाम के फ़ायदे की बात उस वक्त होती है जब अपोजिशन से आप अमेंडमेंट्स लेते हैं। जब उस बिल को आप, जो बिल आता है उस बिल को आप लोग डिस्कस करते हैं। अब इनकी तीसरी नस्ल से तो गवर्नमेंट आ रही है, अभी तक ये पितंगबाजी पे खड़े हैं, पाबंदी पे। जब इनकी गवर्नमेंट आती है एक नया बिल ले आते हैं। जब ये पितंगबाजी पे ही मुकम्मल पाबंदी अपनी 3-4 हुकूमतों में नहीं लगा सके तो फिर और ये क्या करेंगे आवाम के लिए? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन इनकी है नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये कुछ संजीदा है सूबों को चलाने में। ये सिर्फ टिकटॉक पे ये गवर्नमेंट चला रही है, ये मौजूदा जो इस वक्त ये CM साहब आए। ठीक है सर, तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने वाला है गवर्नमेंट को। तो सर आपने क्या कारकर्दगी देखी है ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत की? देखिए बीबी, पंजाब हुकूमत की लॉ एंड ऑर्डर की कारकर्दगी ज़ीरो है। आप खुद अगर हम कंपैरिजन करें KP की गवर्नमेंट का और पंजाब का, तो सर हमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। नहीं, आपको वाकई वाज़ेह फ़र्क इसलिए नज़र आएगा कि जहाँ हमारे 10,000 बंदों पे FIRs हुई हैं, जहाँ हमारे घर तोड़े गए हैं, जहाँ हमारे लोगों को अबडक्ट किया गया है, जहाँ हमारे लोगों को अगवा करके हुकूमत खानों में पहुँचाया गया है, वहाँ किसी नून के बंदे पे FIR नहीं हुई, वहाँ कोई सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं हुई, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो फ़र्क तो है। यहाँ पे इनकी ये की कारकर्दगी है कि इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, रिप्रेजेंटेटिव, MNAs, MPs को रगड़ा दिया है
और इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। ग्राउंड पे इन्होंने किसान को रगड़ा दिया है, इन्होंने आम आदमी को इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, बिलों की वजह से लोगों ने एक दूसरे को इधर कत्ल किया है। KP के और ये फ़र्क तो ज़ाहिर होना है। कहा गया कि मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। मुस्तहकम मईशत जब अदाद शुमार आपके सामने आएंगे ना जी, इस वक्त आपकी जो महंगाई है वो तो 13.89 पे पहुंच गई है। मुस्तहकम कैसी हुई है? हाँ, बीबी की टिकटॉक में मुस्तहकम हो गई है जी। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमज़ा खुर्शीद भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। कल से हम देखने में आ रहा है कि इजलास हुआ, कानून साजी की जा रही है और एक ही दिन में तकरीबन 12 बिल जो हैं वो पेश किए गए और मंजूर भी कर लिए गए। और हमने दूसरी तरफ देखा कि अपोजिशन की तरफ से वॉकआउट किया गया, एहतजाज किया गया। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं? अगर तो मेंबर्स भी पूरे नहीं थे तो कैसे बिल मंजूर कर लिया गया और अपोजिशन के वॉकआउट करने की वजह क्या थी? अच्छा देखें खदीजा, इसमें ना इस तरह है कि जो ये बिल्स हैं ना, कल की बड़ी बात हो रही है कि 12 बिल्स हैं। असल में मसला ये है कि कानूनी तौर पे एक असम्बली ने 1 साल के अंदर जो है वो करीबन 100 दिन जो है वो पूरे करने होते हैं, और अगर उसमें जो है वो कोई चीज़ बढ़ जाए तो 120 दिन तक भी जा सकता है। अब आप देखें कि पूरे साल में जो है वो इजलास हुए हुकूमत की तरफ से 2, और अपोजिशन ने हर 14 दिन के बाद इजलास बुलाया, तो वो खींच कर भी जो है इनके पास दिन बन रहे थे कोई 80-82, तो उसको पूरे करने के लिए जो है ये इतने दिनों से इजलास चल रहा है। फिर उसके बाद जितने बिल्स जो पड़े हुए थे अब उसको पास करवा के जो है वो अपने 100 दिन मुकम्मल किए जा रहे हैं। और अगर अब बिल जो पास हुए उसमें कोई इतना ख़ास कोई इंपॉर्टेंट बिल नहीं था। अगर आप बात करते हैं कल के अपोजिशन के एहतजाज की, तो अपोजिशन का एहतजाज बिलों पर था ही नहीं। अब यहाँ पर आकर ये जो बात करते रहे, जुमे के रोज़ कोरम नोटिफाई हुआ, कोरम नोटिफाई किया हुकूमती नुमाइंदे ने, और वहाँ पर अपोजिशन मौजूद नहीं थी, जिस पर जो है वो बर्खास्त किया गया और पीर को जो है मुलतवी किया गया। अब जुमे के रोज़ जब अपोजिशन के साथ हुआ तो उनका जहन था कि हम पीर को जो है वो आके हम भी इजलास मनसूख करवाएंगे, हम भी कोरम नोटिफाई करेंगे। उन्होंने भी कोरम नोटिफाई किया। जब उन्होंने कोरम नोटिफाई किया तो ज़हीर इकबाल चन्नड़ जो हैं वो चेयर कर रहे थे इजलास को। उन्होंने गिनती करवाई, गिनती करवा कर उन्होंने कहा कि जी कोरम पूरा है, आप कार्रवाई को जारी रखें। उस पर जो अपोजिशन ने एहतजाज शुरू किया कि हमारे लोग नहीं थे, हमारी मतलब निशानदेही के बावजूद इजलास जो है वो मनसूख नहीं किया गया। और कोरम, ये एक टैक्टिक्स होते हैं। अब ये जो रवायत चली है जुम्मे से, ये बड़ी गलत रवायत है, क्योंकि दोनों जो जमातें अपोजिशन और हुकूमत वो कोरम पूरा नहीं करती। जब बिल पेश होना होता है तब जो है वो MPs वगैरह आते हैं। तो अगर हर इजलास में ये कोरम नोटिफाई होना शुरू हो गया तो फिर वही आवाम का पैसा ज़ाया होगा, फिर ये लोग आएंगे अपनी तनख्वाही लेकर जो है वो घरों को रवाना हो जाएंगे, और ये अब सिलसिला जो है चल पड़ा है। अब आज का इजलास देखते हैं उसमें कोरम नोटिफाई किया जाता है या नहीं किया जाता। तो जो बातें चल रही हैं ना कि ये बिलों पर एहतजाज नहीं है, ये एहतजाज इस बात पर शुरू हुआ था कि कोरम जो है वो पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने नोटिफाई किया और उस पर जो है वो इजलास मनसूख नहीं किया गया। ठीक है हमज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। अब मजीद हम कुछ शहरियों से बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर। क्या काम करते हैं? बिजनेस है मेरा अपना। बिजनेस है, ठीक है। कल सर पंजाब असम्बली में एक बिल पेश किया गया जिसकी मंजूरी के लिए जिसकी नामंजूरी के लिए अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और उन्होंने वॉकआउट कर लिया, असम्बली से बाहर निकला है, शोर शराबा किया। बट सर हम देखते हैं ऐसे ही जब भी कोई बिल पेश किया जाता है अपोजिशन जो है वो एहतजाज करती है। यही सिर्फ इसी अपोजिशन की मैं बात नहीं करी, कोई भी अपोजिशन हो ऐसे ही चीज़ें देखी जाती हैं। बेशक वो आवाम के भले का बिल हो लेकिन ऐसे ही रद्द कर दिया जाता है। तो सर यही सारी चीज़ें चलती रहीं तो आवाम के फ़ायदे के लिए कारकर्दगी कौन कर रहा है, कौन काम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आप लोगों का जी। मेरा असल में ताल्लुक़ जो है KPK से है, ज़िला मानसरा से। वहाँ KPK की बात करूँ तो वहाँ पर तो कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट कोई नहीं हो रही है। वहाँ पर सिर्फ एक ही काम हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, रोज़ाना मार्च हो रहा है या जो भी है। हम जो काम पूरी पाकिस्तान में इस वक्त देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं। वो छोटे से छोटा काम लें, अब मिसाल के तौर पर मेडिसन के है उसका देख लें, किस तरह आवाम को सहूलत मिल रही है। इसके साथ साथ जो है मतलब सफाइयों का देख लें, डेवलपमेंट का देख लें। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पंजाब में हो रहा है सर, क्योंकि आपने देखा ना पंजाब में तरक्याती मंसूबे लाए जाते हैं। पंजाब का जो गवर्नमेंट है, पंजाब हुकूमत जो है वो काम कर रही है अपने शहरियों के लिए। आपने ठीक कहा, अगर हम कंपैरिजन करें पंजाब का KPK से तो KPK बहुत पीछे है।
रोजगार नहीं है। मैंने बहुत से तादाद में स्टूडेंट्स देखे हैं जो KPK से यहाँ पर आए हैं, इसीलिए कि हमारे पास आते हैं, रोजगार के लिए इधर आते हैं, पढ़ने के लिए इधर आते हैं। और तमाम मतलब उन लोगों का रुख जो होता है, अगर टूरिस्ट की बात भी करें तो वहाँ पर हमारे जो है शुमाली जो है नार्दर्न एरिया जो है या नारायण कागान उधर लोग आते हैं। बाकी तो और उसको उधर कोई मतलब घूमने फिरने की जगह भी नहीं है, इधर ही हमारे लिए हम देख रहे हैं सफाइयाँ इधर हैं, और इधर देख रहे हैं तो पार्क वगैरह है, या मतलब आवाम की सहूलत के लिए बहुत कुछ काम कर रही हैं, गवर्नमेंट कर रही है। और दोनों मतलब में नून लीग, PTI, पीपल पार्टी, सबसे यही है अवामी सतह की ये बात होगी कि आप जो भी काम करें आवाम के लिए काम करें, उसमें अपनी ज़ाती मफाद या मतलब इनको न देखा जाए, सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के लिए करें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। जैसा पंजाब में हुकूमत कर रही है तो बाकी सूबों वाले भी अगर इस तरह आवाम की खिदमत करें तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। सर, हमने देखा है कि कल जैसे अमेरिकन जो थे वहाँ के प्रेसिडेंट, अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है, कल उन्होंने सर अपना मतलब बाकायदा तौर पे अपनी दौरे हुकूमत का आगाज़ किया। उन्होंने कल हल्फ उठाया और सर जो वहाँ की अपोजिशन के लोग थे, जो दूसरी पार्टी के लोग थे, सर वो बैठे हुए नज़र आए हमें वहाँ पर, उन्हें सपोर्ट करते नज़र आए। तो सर एक तरीक़ाकार है, एक तरीके से चीज़ें चलती हैं कि बेशक मतलब इलेक्शन से पहले आप एक दूसरे के हरीफ हैं सियासी, बट जब एक अगर किसी को उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया, मान भी लिया कि ठीक है ये हमारे सदन है, कोई नताइज के थ्रू आ भी गया, तो सर अपोजिशन मिल बैठ के एक फॉर्म पर वो काम करते हैं मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। बट यहाँ पर हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने के लिए तैयार है। जी, ये इसकी एक छोटी सी मिसाल हमारे सामने इस वक्त भी है कि पिछले जो है बेनज़ीर के टाइम पर देखा जाए, उस वक्त मियाँ साहब और बेनज़ीर की भी आपस में नहीं लगती थी, लेकिन आखिर एक टाइम आया, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए और आवाम की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने आपस में इत्तेहाद भी किया। अपोजिशन भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आवाम की मुफाद के लिए कर रहे हैं। आप सिंध में भी देख लें, इस वक्त वहाँ के हॉस्पिटल्स देख लें, और इतने रिमोट एरिया में उन्होंने इतने बेहतरीन किस्म के हॉस्पिटल बना दिए हैं कि वहाँ शायद पंजाब में भी एक दो हों, लेकिन उधर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो ये है कि दोनों जो भी हैं अपोजिशन और जो है हुकूमत में जो है, अगर मिल बैठ कर काम करेंगे तो आवाम के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान सही है सर। अगर पाकिस्तान की मईशत की हम बात की जाए तो कहा जा रहा है कि मुस्तहकम हो जाएगी और मुस्तहकम हो चुकी है, तो सर आपको लगता है कि महंगाई कम हो गई है, इन्फ्लेशन थोड़ी कम? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इस हुकूमत के आने से रोज़गार में फ़र्क पड़ा है। इस हुकूमत के आने से जो है डेवलपमेंट हो रही है। इस्लामाबाद में देखें, पंजाब में देखें, या जो मतलब हुकूमत के अंडर जो एरिया हैं उसमें हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं, बेहतरी आ रही है, बहुत बेहतरी आ रही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? आपका काम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या काम करते हैं? मैं मोबाइल एक्सेसरीज का काम कर रहा हूँ। ठीक चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सस्ते हो गए मोबाइल, महंगे कर दिए हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल तो मार्केट लो जा रही है, तो रेट वगैरह सस्ते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में देखो क्या बनता है क्या नहीं बनता फिलहाल। ठीक है सर, कल पंजाब असम्बली में बिल पेश किया गया मंजूरी के लिए, जैसे कि आपने देखा कि अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया, वॉकआउट कर दिया गया, असम्बली से बाहर निकल आए, शोर शराबा करने लग गए। तो सर यही चलता आता है, यही हम देखते हैं कि जो मुंतखब गवर्नमेंट होती है, हुकूमत कोई बिल पेश करती है, अपोजिशन जो होती है वो उसको रद्द कर देती है, मानने के लिए तैयार नहीं रहती। अवाम का फ़ायदा कौन सोचेगा? हुकूमत को भी चाहिए कि अवाम का सोचे कम अज़ कम। अगर इक़्तिदार में आए हुए हैं तो इसका ये नहीं कि आप अपना मतलब कि अपोजिशन से अपना बदला लेते रहें। तो इसलिए कम अज़ कम हुकूमत को चाहिए कि अगर हम अवाम के दिल में अपना दोबारा आना चाह रहे हैं तो अवाम के लिए कम अज़ कम वो ना उनके लिए कोई सहूलियात मुहैया करें। तो किस किस्म की सहूलियात चाहिए? सहूलियात क्या है, महंगाई के बारे में ही है, और क्या है, अवाम महंगाई में फिस रही है, कम अज़ कम उनके लिए किसी चीज़ का रिलीफ दिया जाए कि खाने पीने में क्या है, ये आटा चीनी दाल वगैरह इनका रेट वगैरह। कह रहे हैं आप सर तकरीबन 1 साल होने वाला है गवर्नमेंट को पूरे हुए, तो सर 1 साल की हुकूमत में, 1 साल की पूरे टाइमलाइन में आपने क्या कारकर्दगी देखी है? कारकर्दगी तो अभी तो फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रही, बल्कि पिछले दिनों में आके पेट्रोल आए दिन पेट्रोल भी तो बढ़ रहा है इनका, दोबारा फिर पेट्रोल के रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। सर एक तरफ हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है वो दावा कर रहे हैं कि मईशत को हमने कंट्रोल कर लिया। जी बिल्कुल कहा है इन्होंने, लेकिन अभी अमल दरामद तो हमें नज़र नहीं आ रहा कहीं पे भी। कंट्रोल का नज़र तो तब आए ना कि आवाम को जहाँ पे हमें रिलीफ मिले। तो बिजली गैस के बिल भी महंगे कर दिए। जी बिल्कुल उन चीज़ का भी रेट उन्होंने बढ़ाया है। तो अभी बल्कि उन्होंने कह दिया कि आपका गैस वगैरह जो बंद नहीं होगा, लेकिन दोबारा फिर रूटीन वही आगे बंद होने वाली। अब बिल आएंगे तो पता लगेगा बिल की रूटीन क्या कर रहे हैं वो, बोला अब क्या करेंगे क्या। उम्मीद है थोड़ी बेहतरी हो जाएगी, बिलों में मार्जिन मिल जाएगा। देखें जी, फिलहाल नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा है, बाकी अगर उनको रहमो करम आ जाए फिर तो कुछ कह तो नहीं सकते उनके बारे में। अल्लाह उनके दिल में कोई रहम डाले आवाम के लिए,
तो बेहतर है आवाम के लिए, वरना सर आवाम बाकी मैं आपको एक ये बात बताना चाहती हूँ कि अपोजिशन की और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनकी तो हम नोक झोंक देखते हैं, चलती रहती है। बट सर एक चीज़ हमने कल देखी है कि जब कल अमेरिका के जो सदर थे जो बाइडन नहीं अब डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने जब उठाया कल अपने ओहदे का हदफ, तो सर हल्फ उठाते वक्त मतलब हमने देखा कि वहाँ पर मौजूद थे दूसरी पार्टी के मतलब अपोजिशन के भी सब लोग मौजूद थे और सपोर्ट करते हुए नज़र आए। तो सर ये सपोर्ट फिर यहाँ पर क्यों नहीं अपोजिशन कर सकती हुकूमती नुमाइंदों को हमारे? ये वही ना, जैसे वो मिसाल है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाली बात है जी। अब जिसके साथ मतलब कि बड़ों के साथ जिसका ताल्लुकात अच्छा है तो वो उनकी भैंस है, समझो उनके हाथ में लाठी है, वो चला रहे हैं। अगर वहाँ इत्तेफाक कायम हो सकता है तो एक नेशन के लिए, एक कौम के लिए, तो हमारी कौम क्यों नहीं एक हो सकती, क्यों नहीं मुत्तहिद हो सकती? बिल्कुल होना चाहिए, होती है, क्यों नहीं होती, होना चाहती है, लेकिन कुछ डर की वजह से वो पीछे हो जाते हैं। क्या करिए हम। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? शुक्र अल्लाह का। काम कुम ठीक चल रहा है? अल्लाह का करम। क्या काम करते हैं आप? लकड़ी का काम करता हूँ। लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है। कितना फ़ायदा आपको हो रहा है या फिर महंगाई की वजह से आपके काम पे कितना? साथ ही महंगाई के साथ साथ ही चल रहे हैं। महंगाई के साथ चल रहे हैं, हाँ जी। ठीक है सर, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि कल पंजाब असम्बली में एक बिल पेश किया गया, 12 बिल वो पेश किए गए, मंजूरी के लिए आए। हमने देखा जो अपोजिशन के अरकान है उनकी जानिब से एहतजाज किया गया, उन्होंने वॉकआउट कर लिया, वो असम्बली से ऐवान से बाहर निकल आए। तो सर यही रद्द अमल आता है हमेशा अपोजिशन का, चाहे कोई भी अपोजिशन हो। तो अगर गवर्नमेंट आवाम के लिए भी कुछ करना चाहती है तो अपोजिशन मानने से इनकार कर देती है। तो सर अगर यही सारी चीज़ें चलती रहें तो हमारे शहरियों को किसने सोचना है? नहीं, कुछ भी नहीं होगा फिर। बिजली ने कल आया कि 15,240 रुपये बिल है। किस चीज़ का? गैस का। तो गैस तो आ ही नहीं रही भाई, कई इलाकों में आई। आप बिल का रहे पिछले महीने 10,000 रुपया बिल जमा कराया बिजली का, 20,000 रुपया तो आएगी किराए ते घर है कि बंदा करेगी, फिर जावे किधर? वो परेशानी लगी है। कल परसों है 15,240 रुपये। कोई महाना तनख्वाह ही जिसकी 25,000 है तो बिलों में सारे पैसे लगा सारे बच्चों की फीसा, स्कूल दी फीसा ते और सारे उधर कर देते हैं। और भी हैं भाई, बाकी अखराजात भी हैं, तो बंदा कैसे 25,000 में पूरा करेगा? बस होता ही नहीं। मरियम नवाज को चाहिए रहना है करना कुछ। वो तो कह रही है हम बहुत सी स्कूमें ले आए हैं, बड़ा कुछ ले आए हैं। गरीबों के पास आती कुछ नहीं, हमारे गरीब जो बड़े लोग हैं वही खा जाते हैं, हमारे गरीबों को तो देते ही कुछ नहीं। 6 महीने हो गए बिल जमा करा रहे, कभी 15,000 बिल आ रहे हैं, कभी 6,000। मशीनें ला के दे देंगे काम के लिए, वो भी कुछ भी नहीं। ये दे लो नहीं आई मशीन? नहीं, कुछ भी नहीं है। कहाँ है वो मशीनें? वो पता नहीं उनके पास, वो जाते हैं तो कहते हैं भाई आई नहीं, पीछे से आते नहीं, वो देंगे नहीं। हम चक्कर लगा के ख़त्म छोड़ दिया काम। तो सर अभी मतलब हमने देखा कि कर्ज़ों की स्कीमें निकाल रहे हैं, हम कर्ज दे रहे हैं, हम घर दे रहे हैं, हम नहीं, हमें मिलता है। जो बड़े अफसर हैं उन्होंने मिलता पाया, सानू गरीबां नूं किसी नहीं मिलता पाया। वो सारे जिन्होंने उन्होंने बड़े अफसर है उन्होंने मिलता पाया, साढ़े किसी नहीं मिलता। गरीब ने तो देते ही नहीं ना, सिर्फ कह देते हैं, वो दोबारा पूछते नहीं, आता ही नहीं कोई पूछने। जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि मईशत मुस्तहकम हो गई है, महंगाई काफ़ी कंट्रोल हो गई है। 1 साल हो गए उनकी गवर्नमेंट को, क्या बेहतरी देखी आपने पंजाब में? अभी कुछ नहीं अभी देखा, अभी तो महंगाई देखी है बस। अगर 6,000 का राशन आना है 15,000 रुपये का आंदा है। घी की आप बात करते, घी तो महंगा हो गया है। घी 200 रुपये पैकेट महंगा हो गया, आटा चीनी घ्यो गरीब बंदा करेगी। तो अगर यही सारी चीज़ें चलती रही, यही हालात चलते रहे, तो आने वाले आप वक्त में पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? कुछ नहीं देखेंगे, ये हिसाब से तो कुछ नहीं देखेंगे। अल्लाह के आसरे थे है, अल्लाह ही करेगा जो भी करेगा। कोई उम्मीदें नहीं है? कोई आप पैगाम देना चाहते हैं, कोई मुतालबा करना चाहते हैं हमारी CM साहिबा से, मरीम नवाज साहिबा से, इक़्तिदार में? ये हमारे गरीब की हेल्प कर दो बस, ख्याल करो गरीब का भी, हमारे बिल वगैरह कम करें, कोई खर्चे वगैरह बढ़ाएं, तनख्वाहें वो देते नहीं। आप 25,000 का जब 35,000 की लॉन किया, वो 25,000 में क्या गुजारा करेगा? वो अगले खा लेते हैं पहले ही ठेकेदार वगैरह। हाँ जी, तनख्वाह जो है इन्होंने अब की बार बजट में 37,000 रखी, कम से कम उजरत। 37,000 मिलती किसको है? पहले तो ये बंदा देते नहीं। नहीं, अल्लाह की नमाज पढ़ी थी, फेरी ला रही थी, अल्लाह पाक उन बंदे छड़ेंगे यहाँ से। यही होगा ना फिर, यही गरीब आदमी तो यही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इनके लिए दुआएं कर सकते हैं बस।
कोई रहम करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भैया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं कारपेंटर हूँ। कारपेंटर है, काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस क्या करें। कितनी सैलरी है, कितना गुजारा सैलरी तो ये 25-30 कमा लेते हैं, लेकिन गुजारा नहीं हो पा रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 25 में बिल आजकल बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, बिजली के भी गैस के भी। बेसिकली ये कि गैस आए नहीं, उसका बिल फिर भी आ रहा है। बस बहुत ही मतलब मसाइल ख़राब हुए पड़े हैं दुनिया के, क्या करें अब। तो 1 साल हो गया है, तकरीबन 1 साल हो जाएगा गवर्नमेंट को हमारी। तो आप, हाँ जी, मरीम साहिबा को, तो आप बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट की क्या आपने कारकर्दगी देखी है, कितना उन्होंने एहसास किया? वक्त तो जो है ना, हुकूमत गरीब का कुछ भी नहीं सोच रही। 1% भी होना वो भी नहीं सोच रही है कि महंगाई हर लिहाज से ज़्यादा है, गरीब को सैलरी अच्छी नहीं मिल रही। अगर किसी के पास काम करने के बाद जाते हैं, वो बंदा भी मतलब कि मजदूरी भी रख लेता है। इस तरह के मामला बहुत हो रहे हैं, हर कोई गरीब बंदे को दबा रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत जो है ना, गरीब बंदे का एहसास करे, महंगाई का। तरक्याती काम तो चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, एनडीए की तरफ से काम। गरीब को कोई फ़ायदा नहीं है उसका। नहीं, लेकिन ये बात तो कही जाती है कि जब सड़क बनेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। कहाँ तरक्की कर रहा है बताएं, कोई हो रही है तरक्की? आवाम के पैसे ने, वो अपने पैसों की नहीं बना रहे। वो आवाम के पैसे ने, गड्डियां के झूठे लै रहे हैं, तो आवाम के पैसे तो तेल लै रहे हैं, वो कोई घरों लिया रहे हैं। हम टैक्स देते हैं, आप टैक्स देते हैं, हर चीज़ का टैक्स हर चीज़ दे रहे हैं। वो किहड़े अल्लाह दी चिराग है ने, हुकूमत किहड़ी अल्लाह माफ़ी देवे करे तो घरों लिया के दे रही। लो जी, खा लो, सौ जाओ। लुट्टी जा रहे हैं, जिन्ना दिल करता लुट्टी जा रहे हैं। लंदन ली जो जायदाद अपनियां, रोड्स बना रहे हैं। मरना भुल गए ने, मरना एक होंदा ना बंदे नूं, इंसान नूं मरना याद रहता है, मरना भुले। अभी समझो बिल में 200 जो यूनिट है, इसमें जो कम यूज़ करेगा उसको ये रिलीफ मिलेगा। ऐसे करते हैं। फिर बहुत बिजली के बिल आए हैं गर्मियों में। 2 यूनिट बढ़ा के 6 महीने के लिए डिस्क्वालीफाइड लीडर बैठे हुए हैं जो पॉलिसियाँ बनाते हैं। खून चूस रही है इस मुल्क का। ये क्या कहते हैं कि गिद्दे ना मकदार खाती है ना, ये जिंदा पाकिस्तान खा रहे हैं। ये सारी कंपनी बिजलियों को इनकी है, ये आपस में। सर, यही हालात चलते रहे तो आने वाले आप दिनों में पाकिस्तान को क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या सोते हैं ये गरीब लोग ना, इनको महंगाई कम हुई है क्या? आप अपनी ईमानदारी से बताएं। सर, आपने देखा नहीं पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज कहां से कहां तक गया, डॉलर को कितना कंट्रोल लगे। कहीं ना कहीं लिंक है, कहीं ना कहीं लिंक होता है। सर, लिंक होता है, सर, लिंक होता है। इंडिया का एक बंदा ना, मामूली सा ताजर, कितने अरब रुपए का मालिक है। ये हमारे सारे बिजनेस इन्होंने संभाले हुए हैं। वाम ने क्या बिजनेस करना है? जितने भी बिजनेस सारों ने, ये जो मशीनरी है ना जो पाकिस्तान चला रही है, उन्होंने रियल एस्टेट का कोई भी बिजनेस, मुर्गियों का देख रहे, सब इन्होंने संभाले हुए हैं। समझ गए नहीं? अवाम की किस्मत में पाकिस्तान में ना ख्वार होना लिखा हुआ है कि जो इस किस्म के लीडर हमारे। वोट आपने किसको दिया? जी, वोट किसको दिया? किसी को नहीं देने को दिल नहीं बेटा का। अभी लास्ट टाइम वोट आपने किसको दिया? लास्ट टाइम नवाज शरीफ को दिया था। बस फिर लास्ट टाइम दिया था ना, बोले के हालात सही तो सर लाने वाले भी आप हैं, फिर आप लोग तनकीद करने वाले। ठीक है, आप लोग का काम है तनकीद करना, आप लोग का है काम। क्या करें, किधर जाए वाम किधर जाए बेटा, बताओ ना। तो फिर सर, फिर आप यही बात है ना कि आप निज़ाम ही नहीं ठीक है, निज़ाम ही नहीं सही मुल्क का। क्या आप मुतालबा करते हैं, क्या कहते हैं? बिजली के बिल इनको फ़ौरन कम कर रहे हैं, IP डैम बनाने चाहिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपके बसों, ये जितने भी फंड दिए हुए हैं ना, बेनजीर फंड, फलाना फंड, ढींगना फंड, सोलर फंड, ये सब ख़त्म करके ना सिर्फ हमारे डैम बना दें, ताकि हम भीख ना मांगे और हम बिजली सबको सस्ता, हमारी इंडस्ट्री चले जैसे बांग्लादेश की चल रही है, दूसरे मुल्कों की चल रही है। ये अरबों खरबों के फंड ये इसलिए नहीं ये बिजली सही करते कि इनका चलता रहे, रोटी पानी सब चलता रहे। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि कल 12 बिल पेश किए गए, लेकिन अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट कर दिया गया, बिल मानने से इनकार कर दिया गया। बहरहाल वो सारी चीज़ें तो असम्बली ऐवानों का एक हिस्सा हैं, होती रहती हैं, बट हमारे शहरियों का और गरीब आवाम का किसने सोचना है, ये आज तक हमें मालूम नहीं हुआ। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।